स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल INS एडवेंचर पर। तो कैसा आप लोग, उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे। तो मैं कल आ गया था रांसी विलेज में, जैसा कि आपको पता ही होगा, और अभी मैं जा रहा हूँ मद महेश्वर जी के ट्रैक पर। मेरे साथ भैया भी हैं। आपका क्या नाम है? अमित। और आपका? सुबोध। सुबोध। तो हम तीनों लोग जाएंगे आज ट्रैक पर ऊपर, और जो भी चीज़ें होंगी आपको बताते रहेंगे। अभी हम रांसी विलेज में, और यहाँ से 2-3 किलोमीटर तक आगे गाड़ी जाती है, तो गाड़ी में अभी जा रहे हैं, फिर वहाँ पार्क करके फिर आगे निकल जाएंगे। तो चलो अपनी यात्रा करते हैं शुरू। अभी हम पहुंच चुके हैं उस जगह पर जहां से ट्रैक स्टार्ट होता है, और ये सर थे हमारे साथ, और एक सर वो है, और ये दोनों ही टीचर हैं। आप किस जगह पे हो? केंद्रीय विद्यालय अच्छा, उत्तराखंड, दिल्ली। दिल्ली। और आप? मैं दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल में साकेत। दोनों ही दिल्ली में, और पहले भी साथ में ही पढ़ाते थे उत्तराखंड में, लेकिन अभी दोनों दिल्ली शिफ्ट हो चुके हैं। तो चलो अपना ट्रैक स्टार्ट करते हैं। तो वही यहाँ पे कुछ दुकानें भी बनी हुई हैं जहाँ से ट्रैक स्टार्ट होता है। यहाँ से जो नदी जा रही है ना, ये नीचे की तरफ, ये है मधुगंगा, जो कि रांसी विलेज से होके ही जाती है। और सामने धूप निकल ही चुकी है, आपको पहाड़ों में दिख रही होगी। इधर से निकलेगी, वैसे तो जब रास्ते में चलेंगे तब दिख जाएगी। वही ट्रैक अपना स्टार्ट हो चुका है। अब सबसे पहले गया था केदारनाथ जी, और वहाँ से फिर मैं केदारनाथ जी से आके सोनप्रयाग से आया कुंड, और कुंड से फिर चोपता वाले रास्ते पर आया, और रास्ते में पड़ता है ऊखीमठ, और ऊखीमठ से एक रास्ता कट जाता है चोपता के लिए, और एक कट जाता है रांसी विलेज के लिए। तो मैं रांसी विलेज वाले पे आया था। रांसी विलेज यहाँ का लास्ट विलेज है जहाँ तक रोड आती है। उसके बाद ये थोड़ी बहुत रोड बनी हुई है, 1-2 किलोमीटर आगे तक गाड़ी लेके आ सकते हो। भाई अभी आगे आ चुके हैं थोड़ा सा, और यहाँ से मैं आपको अभी नज़ारे दिखाता हूँ, आपको मज़े ही आ जाएंगे देख के। वो देखिए भाई, चौखम्बा पीक एकदम मस्त दिख रही है यहाँ से। तो चौखम्बा की तलहटी में ही एक तरीके से मद महेश्वर जी बसे हुए हैं, वहीं पे मंदिर है। जैसे ही आप मद महेश्वर जाके ऊपर बूढ़ा मद महेश्वर चढ़ोगे, तो वहाँ से चौखम्बा ये पीक है पूरी, एकदम बहुत शानदार नज़र आती है। ये अपना ट्रैक फाइनली स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है श्री मद महेश्वर पैदल मार्ग, और यहाँ से लगभग 16 किलोमीटर का ट्रैक है। और जो गोंडार विलेज है वहाँ से, मतलब वहाँ तक 4 किलोमीटर तक डाउन जाना है और सीधे जाना है। लेकिन वहाँ से जो चढ़ाई स्टार्ट होगी ना, और सीधे मद महेश्वर जो मंदिर है वहाँ तक सीधे चढ़ाई चढ़ाई है, फिर लास्ट तक चढ़ना ही चढ़ना है। तो थोड़ा डिफ़िकल्ट ट्रैक है, लेकिन ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से जाएंगे और आराम से ही पहुँच जाएंगे। तो भाई यहाँ से ट्रैक स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे किलोमीटर लिखे हुए हैं। सबसे पहले आएगा गोंडार, जो कि नीचे लिखा हुआ है। वो यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर है, 4.25। और फिर वनतोली, खड़ारा खाल, नानू, और फिर मद महेश्वर। तो ये जगह पड़ेंगी, और मद महेश्वर जी यहाँ से हैं 14.5 किलोमीटर। तो ये वहाँ पे देखिए सामने झरना और मद महेश्वर की ब्यूटी। उधर सामने की तरफ तो डेंस फॉरेस्ट ही आता जाएगा, और जो ट्रैक वाला हिस्सा है वो थोड़ा सही रहेगा। अभी तो वैसे जो गोंडार विलेज है वहाँ तक थोड़ा थोड़ा जंगल ही रहेगा। ये कुछ ट्रैक हो गया, और आपको यहाँ पे रास्ते में ये बांज के पेड़ हो गए, चीड़ के पेड़ हो गए, और आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे थोड़ा हाइट पे, तो आपको बुरांस के पेड़ भी मिलेंगे कहीं कहीं पे। ये रिंगाल के कुछ पेड़ पड़े हैं रास्ते में, और यही है वो जिनसे टोकरियाँ वगैरह बनती हैं गांव में, चटाई टोकरियाँ। लेकिन अब तो बहुत कम कर दी हैं लोगों ने, नहीं पहले ज़माने में चटाइयाँ और टोकरियाँ इन रिंगाल के पेड़ों से ही बनती थी। भाई सामने की तरफ है एक मस्त और बहुत ही प्यारा सा वाटरफॉल। शायद हो सकता है आपको आवाज़ भी आ रही हो पानी के झरने की, तो अभी आपको दिखाता हूँ। एक्चुअली 2 झरने, एक में तो बहुत थोड़ा पानी है, लेकिन एक बहुत ही प्यारा और मस्त झरना है। तो वही एक तो ये वाटरफॉल हो गया जो ऊपर से बह के आ रहा है, और ये एकदम मस्त है, बिल्कुल पानी पत्थर पे से ही बह के जा रहा है नीचे की तरफ, बहुत ही शांत तरीके से। एक वाटरफॉल है वहाँ आगे, वहाँ सामने की तरफ। तो चलो आगे चलता हूँ। तो वही जो दूसरा वाटरफॉल है वो अब पड़ेगा, ये रहा भाई, एकदम मस्त और बेहतरीन है, ये देखिए आप। और यहाँ पे ये कुंड टाइप में बना हुआ है, इसमें आप नहा भी सकते हो, लेकिन अभी तो मनाही है यहाँ पे नहाने में, क्योंकि 1-2 साल पहले यहाँ पे एक डेथ हो गई थी इसीलिए। लेकिन पानी बहुत साफ़ है, एकदम साफ़, और वहाँ ऊपर की तरफ से बह के आ रहा है।
तो भाई ये नीचे की तरफ बह के जा रही है मधुगंगा, और आगे चल के एक नदी का और संगम होता है इसमें, तो उस नदी का तो नाम नहीं पता है, लेकिन ये मधुगंगा आगे बह के जा रही है, जो कि रांसी विलेज से और बाकी के जो भी विलेज हैं उनसे बहते हुए जाती है। लगभग 3 किलोमीटर आगे होंगे और 1 किलोमीटर गोंडार बचा हुआ है, तो थोड़ी देर यहाँ पे बैठ गए हैं, क्योंकि यहाँ से लगभग 100 मीटर पीछे चढ़ाई पड़ गई थी, स्टीप थोड़ी सी, तो वो चढ़ के आए हैं और थोड़ा बैठ गए यहाँ पे। कैसा रहा अभी तक ट्रैक? वैसे अभी तो बिल्कुल नॉर्मल ठीक है, था, नॉर्मल कोई था प्रॉब्लम नहीं हुई। गोंडार पहुंचने के बाद समस्या उत्पन्न उसके हुई। बाद थोड़ी चढ़ाई का है, कोई नहीं, उसको भी पूरा कर लेंगे। बिल्कुल। आपका कैसा रहा? बढ़िया सर एकदम। अच्छा, बढ़िया लेकिन है। यहाँ पे आसपास की ब्यूटी इतनी अच्छी है, थकान का पता नहीं हाँ चलता। बिल्कुल, ये चीज़ तो है, पहाड़ों में अगर आओगे आप, तो अगर आपको थकान हो रही है तो 2 मिनट के लिए कहीं पे बैठ जाओ और इधर उधर देखने लगो, आपकी सारी थकान दूर हो जाएगी। लेकिन बहुत ज़्यादा भी मत बैठो, क्योंकि अगर ट्रैक पे आप बहुत ज़्यादा बैठते हो 10 मिनट 15 मिनट, तो थकान में फिर चलने का मन नहीं करता, ऐसे लगता है कि बैठे ही रहो। तो चलते हैं, क्योंकि बॉडी उस टाइम पे जो बॉडी गर्म रहती है वो ठंडी हो जाती है और फिर मन नहीं करता चलने का, तो इसीलिए 1 मिनट बैठो, 2 मिनट बैठो, या फिर खड़े हो जाओ कहीं पे 1-2 मिनट के लिए और नेचर को एंजॉय करो और फिर चलते रहो। यहाँ पे ये जगह पड़ी है देवीधार, नीचे बह रही है मधुगंगा, और यहाँ पे है एक माता का छोटा सा मंदिर, तो ये अभी आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे एक दुकान भी हुआ करती थी, पिछले साल में आया था, लेकिन अभी टेंट पड़ा हुआ है, शायद वो नीचे चले गए हैं। तो माता का मंदिर ये हो गया, बाहर से आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे कुछ मंदिर है, जय माता दी। और एक भाई वहाँ पे आंटी है जो कि घास काट, ये देखो। तो भाई यहाँ पे लोग इतनी मेहनत करते हैं घास लेने के लिए, इतनी दूर दूर, और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे भी जाना पड़ता है। तो भाई फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ गोंडार, और ये हो गया मेरे पीछे की तरफ गोंडार विलेज। वहाँ नीचे की तरफ मंदिर है, तो जब बाबा मधमहेश्वर की डोली आती है वहाँ से सर्दियों में, तो इस साल तो आएगी 22 तारीख को, वहाँ से डोली 22 तारीख को वहाँ के कपाट बंद हो जाएंगे, और जो पहला जो पड़ाव होता है वहीं गोंडार विलेज में ही रुकती है डोली, वहीं मंदिर में, और उसके बाद रांसी में रुकती है, फिर शायद मनसुना में भी रुकती है, मनसुना का कंफर्म नहीं है, मेरे हिसाब से शायद रुकती है, और जिनको पता है वो कमेंट करके बता देना, और फिर जाती है सीधे ऊखीमठ। तो अभी मैं पहुँच चुका हूँ गोंडार, यहाँ से बाबा मधमहेश्वर का जो मंदिर है वो है अभी यहाँ जो लिख रहा है उसके हिसाब से 10 किलोमीटर। तो भाई ये हो गया गोंडार विलेज, वहाँ है मंदिर, और ये गांव हो गया। यहाँ पे देखो ये काफ़ी पुराने, और मतलब मुझे गांव में आके, यहाँ उत्तराखंड में आके ऐसे घर ही पसंद आते हैं, और जो फ्लैट घर बनाने लग गए हैं आजकल, तो जैसे कि ये देख रहे हो ये नए ज़माने के, ऐसे भाई अभी मुझे पसंद नहीं आते। वहाँ ये चीज़ तो हम नॉर्मल देखते हैं वहाँ प्लानों में, लेकिन ये पुराने टाइप के घर बने हुए हैं ना, एकदम मस्त लगते हैं अभी भी। अभी हम गोंडार में ही हैं, और यहाँ पे मैंने ले लिया पराठा, और भैया भी हैं हमारे साथ, और अभी हम यहाँ से नाश्ता करके और फिर जाएंगे मधमहेश्वर के ट्रैक पे। लगभग अभी 10-15 मिनट में नाश्ता करके और फिर निकल जाएंगे। अभी नाश्ता करके हम गोंडार से अब आगे की तरफ चलते हैं, और जो सर हैं हमारे ये भी ब्लॉग बनाते हैं। आपके चैनल का नाम क्या है? इसका नाम है कहीं चलो यार। कहीं चलो यार। तो भाई जो भी देख रहा है वो सब्सक्राइब कर सकता है, और प्लीज़ भाई नए जो यूट्यूबर्स हैं उनको सपोर्ट करो, तभी तो हौसला बनेगा। भाई इस पेड़ पे देखो कितने माल्टे लगे हुए हैं, और ज़्यादातर सभी पक चुके हैं, हालांकि अभी भी खट्टे ही होंगे, ये दिसंबर जनवरी के आसपास पूरी तरीके से पक जाते हैं। उस टाइम पे ना के बराबर खट्टे होते हैं, लेकिन और मस्त लगते हैं। अभी तो इनकी चटनी वगैरह बनती है। अभी जैसे ही गोंडार से आगे निकले हैं तो धूप के भी दर्शन हो चुके हैं। अब चलते हैं आगे। तब से मतलब जब से ट्रैक स्टार्ट किया था लगभग 4 किलोमीटर पे है अगतोली से गोंडार, और धूप निकली नहीं थी, निकली तो पड़ी थी, लेकिन यहाँ पे पहाड़ इतने ऊंचे ऊंचे हैं कि धूप के दर्शन ही नहीं हो रहे थे। अभी धूप निकल चुकी है तो थोड़ी थोड़ी गर्मी भी लगने लग जाएगी। वही वहाँ नीचे की तरफ 2 नदियाँ मिल रही हैं, एक तो यहाँ से आ रही है, एक वहाँ सीधे आ रही है। तो जो पीछे से वहाँ से सीधी आ रही है वो तो है मधुगंगा, और एक इधर से आके ये नदी भी इसमें मधुगंगा में आके मिल जाती है। वहाँ पे वो दोनों नदियाँ मिलती हैं, और यहाँ पे एक छोटा सा पुल बना हुआ है नॉर्मल टाइप का ही, और यहाँ से फिर वो घर दिख रहे हैं वो है भंतोली। एक ऊपर भी है थोड़े से घर बने हुए हैं, वो भी भंतोली में ही आता है। फिर आगे निकल जाएंगे और भी चीज़ें पड़ेंगी, खड़ारा खाल और फिर नानू वगैरह। अच्छा ये इसी साल टूटा था? हाँ जी। अच्छा बारिश में। तो भाई यहाँ पहले रास्ता जब मैं पिछले साल आया था तो यहाँ से होके जाता था। हाँ, और वहाँ पे पुल था नीचे।
ठीक ठीक। वो बह के नीचे चले गए। अब बादल फटा था क्या? हाँ अच्छा, और पूरा पहाड़ खिसक गया वहाँ से। हाँ हाँ वो पर। तो वही वहाँ पे पुल हुआ करता था, लेकिन अभी वो रास्ता टूट चुका है और 300 लोग करीब फंसे भी थे हाँ हाँ इस साल। ठीक ठीक। और अभी एक नॉर्मल जो पुल बना रखा है, यहाँ से रास्ता कर दिया है। वहाँ नीचे की तरफ थोड़ी देर पहले भी मैं दिखा रहा था पुल, और एक वो पुल, वही पुल है वो, मतलब अभी थोड़ी देर पहले जो दिखा रहा था। अभी यहाँ से जाना है हमको। ये रहा वो पुराना वाला पुल, ये पूरा टूट गया था इस साल जो मतलब बादल फटा था, मतलब पहाड़ खिसक गया था पूरा और बादल फटा था। तो अभी ये नॉर्मल पुल बना रखा है पार करने के लिए। और फिर ये हो गया भंतोली, फिर ऊपर जाना है। और कुछ घर वहाँ पे भी बने हुए हैं, तो वो भी भंतोली ही है। ये आ चुके हैं अभी हम भंतोली में। यहाँ पे कुछ छोटी मोटी खेती कर रखी है, ये मिर्च लगा रखी है, ये राजमा की बेल है, और वो शायद करेले की बेल है। ये घर, यहाँ पे भी रुकने की व्यवस्था है। अगर कोई मतलब बहुत जल्दी आ जाता है तो गोंडार में रुक सकता है या भंतोली में रुक सकता है। और भी रास्ते में जगह पड़ेंगी, खडारा खाल हो गया और फिर नानू पड़ता है, तो रास्ते में जो रुकने के लिए तो काफ़ी जगह हैं। अब जैसे ये भंतोली हम आ चुके हैं, अब यहाँ से अब लगातार मंदिर तक बस चढ़ाई चढ़ाई है। ये भी ऊपर वाली भंतोली है, और ये नीचे वाली भंतोली, वहाँ हो गया गोंडार, और वहाँ की तरफ छोटे छोटे घर दिख रहे होंगे आपको, वो रांसी वाला एरिया है। वहाँ पे कहीं ग्लेशियर होगा उधर की साइड में, और वहाँ से जो नीचे जाके नदी मिल रही थी ना भंतोली में, और वही नदी वहाँ से आके और उसी में मिल जाती है मधुगंगा में। और यहाँ से व्यू देखो कितने शानदार है, बहुत ही ज़बरदस्त। यहाँ सामने से तो नज़र हट ही नहीं रही है, और ये पेड़ बीच में आ रहा है जो सूखा हुआ सा लग रहा है, बांज का पेड़ है, और नीचे पत्तियां हैं, ऊपर की तरफ सूखा हुआ है, कितना बेहतरीन है। और इधर की तरफ बीच बीच में बुग्याल है और छोटी छोटी झाड़ियाँ बुरांस और बांज के पेड़ों की, और कहीं कहीं पे चीड़ के पेड़ भी हैं यहाँ नीचे की साइड। यहाँ पे आप ये छिपकली टाइप में देख रहे हो ना, इसे छिपाड़ा कहते हैं यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में। और ये धूप सेकने के लिए बाहर निकलती है। ऐसे पूरे ट्रैक में बहुत सारी मिल जाएंगी, लेकिन ये जहरीली नहीं होती है, इनसे कोई नुकसान नहीं है। वो रही वहाँ जैसे पत्थर का कलर है, सेम इसका कलर है, नज़र भी नहीं आती कई बार। तो ये अभी आ चुके हैं खडारा खाल, तो ये जगह होगी खडारा खाल। यहाँ पे वैसे मधुमहेश्वर के ट्रैक पे जगह जगह पे आपको ये रुकने की जगह पड़ेंगी, एक एक दो दो घर मिल जाएंगे, तो वहाँ आप स्टे भी कर सकते हो बीच में। तो अब पड़ेगा नानू, मैखंबा, और लास्ट में कूंचट्टी पड़ेगी, उसके बाद सीधे मधुमहेश्वर मंदिर। और आपका कैसा रहा अभी तक का ट्रैक? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, मज़े आए? बहुत रिफ्रेशिंग, शांति भी है काफ़ी? बिल्कुल शांति है, रास्ता बहुत अच्छा बना हुआ है, बहुत सुंदर है, गंदगी नहीं है कहीं पे भी, गंदगी बिल्कुल नहीं है, आराम से चलते जाइए पहुंच जाएंगे जी। अभी हमने ले लिया है बुरांस का जूस, और ये हार्ट पेशेंट के लिए बहुत ठीक रहता है ना? ऐसा ही है ना? हार्ट पेशेंट के लिए अच्छा है। कैसा है, टेस्ट कैसा है? ठीक लग रहा है, अच्छा है, उस तरह का नहीं जैसे पहले हमने पिया था, पर अच्छा। ठीक है। कोई केमिकल नहीं है, ठीक ठीक। नेचुरल है। ये है उत्तराखंड की गौशाला। लोगों की गौशाला लोगों के जो घर है उनसे थोड़ी दूर होती है, ताकि जो गोबर की बदबू वगैरह है वो यहाँ ना आए। और अलग स्थान है, छोटा सा दरवाजा है इसका, और कुंडी लगती है यहाँ से ऊपर की तरफ, और इसमें एक डंडी लगा दी है जिससे खुले ना, और कोई जानवर भी इसको खोल ना पाए। और ये छोटे छोटे बछड़े और बछियाँ हैं देखो गाय के। तो वही बुरांस का जूस पी के हम थोड़ा सा ऊपर आ चुके हैं, हल्का सा खडारा खाल से। अब असली ट्रैक चालू होगा भाई, यहाँ से चढ़ते चढ़ते जाएंगे उधर उधर, फिर शायद उस वाले पैच में चले जाएंगे जहाँ पे आपको बर्फ़ दिख रही है उधर अंदर की तरफ। और यहाँ से ये कुछ व्यूज़, और इधर की साइड तो डेंस फॉरेस्ट है बहुत ही ज़्यादा, देवदार के पेड़ हैं, चीड़ के पेड़ हैं, और भी बहुत सारे अलग अलग बुरांस वगैरह के होंगे, बांज के होंगे। और इधर हो गया बुग्याल। एक ट्रैक में आपको क्या चाहिए, साथी है मेरे साथ, जंगल वो भी है, बुग्याल वो भी है, पहाड़ वो भी है, बर्फ़ भी है, और नीचे नदी भी है। तो एक ट्रैक से आप कितना लोगे? सब कुछ है यहाँ पे इस ट्रैक में, और बहुत ही प्यारा, सुंदर, मन को शांति देने वाला ट्रैक।
देखो ट्रैक आसान नहीं है, हाँ ये बात माननी है ना। हाँ नहीं, इजी हाँ। इजी ट्रैक नहीं बोलेंगे इसको। इजी ट्रैक तो नहीं है क्योंकि ये चढ़ाई भाई तुम तब बोलोगे तभी तो तुमको अच्छा लगेगा बाद में। पहले easy ये बोलो। भी ठीक है, टफ बोलोगे तभी अच्छा लगेगा। हम तो यहाँ सामने ट्रैक पे ही होते हैं। ये थोड़ी होता है। टफ ट्रैक है ये। ट्रैक है। ऊपर बर्फ थी क्या? हाँ बर्फ थी, बूढ़ा मधुमेश्वर बूढ़ा मधुमेश्वर नीचे नहीं थी। नीचे नहीं थी। दर्शन कैसे हुए? हाँ बहुत अच्छी। बहुत अच्छे। कल चढ़े थे आप? कल चढ़े थे। ठीक है। आपको कितने घंटे लग गए लगभग? लगभग हम सुबह 6 बजे तक निकले थे। 6 बजे। पहुँचे शाम को हो गए शाम 4-5 बज 4 गए थे। बजे। अच्छा, तो आपने और भी ट्रैक कर रखे हैं? नहीं ये ना वो केदारनाथ किया था पिछले टाइम में। हाँ। इस टाइम में और यही मधुमेश्वर है। ठीक है, ठीक है। ठीक है चलो ओके, थैंक यू। ठीक है, हर हर महादेव। तो भाई अभी मधुमेश्वर जी 5.5 किलोमीटर और हैं। कून पहले अभी मैखम्बा पड़ेगा लगभग 1.5 किलोमीटर, कून चट्टी है फिर लगभग 3 किलोमीटर, फिर मधुमेश्वर जी 5.5 किलोमीटर। अभी यहाँ पे हम बैठ चुके हैं और आप जहाँ पे भी बैठोगे 2 मिनट में आपकी थकान दूर हो जाएगी क्योंकि नज़ारे बहुत शानदार हैं यहाँ पे, बहुत मज़ेदार। और अभी बांज के पेड़ की छांव में अभी बैठे हैं। बहुत अच्छा ट्रेल है, मस्त ट्रैक, बहुत सुंदर है, लेकिन चढ़ाई अच्छी खासी है। ऐसे नहीं है कि नॉर्मली बस चढ़ते जाओ चढ़ते जाओ चढ़ते जाओ। ये देखो भाई, जहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ ना, वहाँ से ये सामने के नज़ारे हैं। इस पेड़ की छांव में हम बैठे हैं, ये बुरांस के पेड़ की छांव में, और एक ये पेड़ है, किस चीज़ का है पता नहीं, इसकी छांव में बैठे हुए हैं। सामने के नज़ारे, बहुत डेंस फॉरेस्ट, देवदार के पेड़। ये हमारा ट्रैक हो गया। इस वाले साइड में तो है बुग्याल ज़्यादातर, सामने वाले में डेंस फॉरेस्ट, नीचे की तरफ रह गई मधुगंगा, सामने बर्फीले पहाड़। वही करता था ऐसा, हवा सा लगता था। ये भयंकर भाई, डर लगता था बहुत भयंकर, मतलब ऑस्ट्रेलिया की टीम जो थी ना उस टाइम पे अलग ही लेवल था, उनका अलग ही दबदबा था उस टाइम पे। 2007 तक उनका अलग ही दबदबा रहा। चलो चलो। अभी हम आ चुके हैं मैखम्बा, और यहाँ पे भी एक होम स्टे है। अब पता नहीं यहाँ पे ये वाला बंद है या चालू है। अब यहाँ से बंद है, तो ये वाला तो बंद है। अब आगे पड़ेगा एक कून चट्टी, तो वहाँ चलते हैं। एक हल्का सा ऊपर भी बना हुआ है, वो गौशाला है या पता नहीं क्या है। अब यहाँ से मधुमेश्वर जी है 4 किलोमीटर। एवरेस्ट चढ़ रहे हैं आज हम। पक्की चढ़ाई, पक्की चढ़ाई है, शुरू से लेके चढ़ाई। मतलब कोई रियायत नहीं है, कोई रियायत नहीं जो है। भी आएगा फुल्ली प्रिपेयर होकर आएगा। बिल्कुल, ये ना सोचे कि चढ़ लेंगे, हाँ ऐसे भाई। लेके से काम चलेगा। तो मतलब हाँ, तो इजी ट्रैक तो नहीं है ये। बिल्कुल नहीं, इजी ट्रैक नहीं है ये। अच्छी खासी चढ़ाई है। ये वाला व्यू बहुत मस्त आ रहा है। भाई व्यू बहुत अच्छा है, यहाँ से दिख रहा होगा आपको। मन कर रहा है यहीं बैठे रहे और आज यहीं रुक जाएं। लेकिन हमारे पास टेंट नहीं है, कैंपिंग का पूरा सामान टेंट नहीं है। एक है लेकिन 2 पर्सन है वो। और हमें 3, तो समस्या हो जाएगी। जबरदस्ती एडजस्ट होना पड़ेगा उसमें। ऐसा लग रहा है कि मानो चुपचाप से बैठे रहो, बस सामने देखते रहो और कुछ नहीं। अब तो कहीं कहीं पे बीच बीच में ही खुला एरिया आएगा, नहीं तो ज़्यादातर ये पेड़ ही चलते रहेंगे जब तक हम मधुमेश्वर घाटी में नहीं पहुँचते। वैसे मधुमेश्वर घाटी है ये पूरी, लेकिन जैसे मंदिर के पास पहुँचेंगे तब बुग्याल आ जाएगा और ये पेड़ ख़त्म हो जाएंगे। मरने से पहले स्वर्ग जाने की इच्छा हो तो मधुमेश्वर चले जाना। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन मेरा आप रिव्यू लोगे तो मेरा भी वही कहना है भाई। देख लो आप, स्वर्ग ही दिख रहा है यहाँ से,
है ना नज़ारे। पिछले साल भी मद महेश्वर आया था और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ट्रैक ना पहले से बहुत ज़्यादा सुंदर हो गया, बहुत ही ज़्यादा। इसकी ब्यूटी बहुत सुंदर, बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। उस टाइम पे इतनी बर्फ़ नहीं थी। मैं पिछले साल आया था अक्टूबर में। हाँ, आज तारीख है 15 नवंबर और आज ही के दिन बाबा केदार की डोली वहाँ से केदारनाथ जी से आ रही होगी ऊखीमठ के लिए। तो आज वो रुकेंगे फाटा, फिर गुप्तकाशी, उसके बाद तीसरे दिन पहुँच जाएगी ऊखीमठ डोली। और यहाँ के जो कपाट हैं वो बंद होंगे मद महेश्वर के 22 तारीख को। और यहाँ की भी जो डोली है वो भी ऊखीमठ जाएगी। तो ऊखीमठ में आप जैसे शीतकाल में ऊखीमठ आते हो तो वहाँ पे 2 केदारों के दर्शन कर सकते हो, एक मद महेश्वर जी और एक केदारनाथ जी। बहुत लोग मिल गए ना हम रास्ते पे जाते हुए। ठीक है, पर आज नहीं है ज़्यादा। हाँ, आज नहीं है। या आप पहुँचेंगे तो पता नहीं, या हाँ, अगर पहुँचने कोई वाले होते तो जैसे- कभी वहाँ इकट्ठा हो ही जाते हैं लोग चलने वाले। हाँ, धीरे धीरे गोंडार में रुके होंगे, वो गए होंगे पहले हम थोड़ा। मद महेश्वर ट्रैक में अभी ये जगह है कूंचट्टी, है ना जी? हाँ, तो ये हो गई कूंचट्टी और यहाँ पे हम खाएंगे खाना। और वहाँ पे रखा है रेडियो जिसमें कि मैच की कमेंट्री चल रही है। तो आज इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच है। तो इंडिया की हालत बहुत सही है, अभी बस रोहित शर्मा का ही विकेट गिरा है। तो वही वहाँ पे बंदा चूल्हे पे खाना, रोटी। तो यहाँ पे हम खा रहे हैं, ये हो गई रोटी, हो गई सब्जी है और वहाँ पे चावल। अभी हमें कूंचट्टी में अभी हमने खाया खाना और यहाँ से बस निकलने ही वाले हैं 1 मिनट के अंदर। और अभी यहाँ से बाबा का मंदिर रह गया है करीब 2.5 किलोमीटर। देखते हैं, शायद 1.5-2 घंटे अभी लग जाएंगे। आराम से चल रहे हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ 6 बजे आरती होती है, आरती तक पहुँचना है। तो देखते हैं कितना टाइम और लगता है। अभी कुछ इस तरीके का स्टीप है वहाँ ऊपर और यहाँ से ये डाउन, बहुत ज़्यादा डाउन है, लेकिन वीडियो में पता नहीं क्यों लग नहीं पाता है। स्टीप है बहुत ज़्यादा, बहुत। कूंचट्टी के बाद ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया है ना? ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया। और ये अभी लगभग 2 किलोमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा रह रहा है, तो इसमें तो बहुत मेहनत करनी पड़ी चढ़ने के लिए। हाँ, अभी थोड़ा अंधेरा हो चुका है और सूरज तो ढल ही चुका है ऑलमोस्ट। यहाँ से तो दिख ही नहीं रहा। पहाड़ों पे भी अभी थोड़ी देर पहले सुनहरी लाइट दिख रही थी बर्फीले पहाड़ों पे, और वो भी ख़त्म हो चुकी है। और यहाँ से मंदिर लगभग बचा है 500 मीटर। जो बनतोली है वो ठीक है, वहाँ तक रास्ता ठीक है, मतलब ईजी रहेगा। बनतोली से और कूंचट्टी तक मॉडरेट, और कूंचट्टी से सीधा हार्ड हो जाएगा। लास्ट मंदिर का जो ये पैच बचता है 550 मीटर का, यहाँ से अब फिर तो बिल्कुल सीधा ट्रेन है मंदिर तक। तो भाई ये चीज़ें आप देख के आना थोड़ा। मतलब ये जो ट्रैक है वो इजी भी है, इजी टू मॉडरेट है, और लास्ट में जाके हार्ड हो जाता है। यहाँ से आप पीछे से आ सकते हैं, जो प्रोफेशनल गाइड है वो लेकर आएगा आपको केदारनाथ कोरीकुंड से पूरा ट्रैक करवाता हुआ लाएगा आपको हाँ मद महेश्वर जी। यहाँ से नंदीकुंड ट्रैक लेकर वो जाएगा आपको वहाँ से रुद्रनाथ। रुद्रनाथ, तुंगनाथ, और आपको कल्पेश्वर पूर्गम वैली तक ले जाएगा। तो ये यहाँ का जो पैच है ये पूरे पंच केदारों को जोड़ता है। पंच केदार को जोड़ता है वाला पैच। हाँ, वहाँ पे थोड़ी सी आप लाइट देख रहे हो ना, वहाँ पे वो मंदिर है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। फाइनली इतनी लंबी चढ़ाई के बाद हम आ चुके हैं मंदिर के पास। अभी लगभग 5:30 हो रहे हैं और सुबह 7 बजे करीब चले थे हम। तो वही वहाँ पे वो आप लाइट देख रहे हो ना, जहाँ पे सजावट हो रखी है, वही है मुख्य मंदिर मद्देश्वर महादेव का। चलो, हर हर महादेव, नमो पार्वती पते, हर हर महादेव। तो वही वो हो गया मंदिर। और यहाँ से ब्यूटी देखिए, ये ऊपर का पैच और ये इधर का बहुत ही प्यारा हिमालयन व्यू। जब मैं आया था पिछले साल इन पे बर्फ़ नहीं थी, ये अभी ताज़ा बर्फ़ है, अभी गिरी होगी 10-5 दिनों में ही। महादेव के मंदिर के जस्ट पास पहुँच चुके हैं हम। वो रहा सामने मंदिर। अभी थोड़ा देखते हैं, बैग रखते हैं, अभी आरती होगी थोड़ी देर में। हर हर महादेव। अभी मंदिर की आरती हुई थी थोड़ी देर पहले और मंदिर के पट बंद हो चुके हैं, और मैंने अपना यहाँ पे टेंट लगा लिया इधर की तरफ। और खाना यहाँ पे एक अंकल जी हैं, उनके यहाँ पे खा लिया है।
और टेंट तो ये लग चुका है, बाकी आरती हो चुकी है। ज़्यादा कुछ चीज़ें अभी मैं दिखा नहीं पाया हूँ आपको, बाकी जितनी भी चीज़ें होंगी वो मैं कल आपको बहुत अच्छे से दिखाऊंगा। और कल मॉर्निंग में ही जाएंगे बूढ़ा मधमेश्वर, यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर का हल्का सा ट्रैक है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो भाई अभी मैं जा रहा हूँ बूढ़ा मधमेश्वर और रात के बज रहे हैं 4:30। तो यही मेरे पीछे की तरफ है महादेव का मंदिर, हर हर महादेव। तो अभी चलता हूँ ऊपर और वहाँ से देखेंगे सनराइज और जो भी चीज़ें होंगी वो आपको वहाँ पे दिखाऊंगा। तो भाई ये रहा मंदिर और हवा चल रही है बहुत तेज़ और ठंड बहुत ज़्यादा है, माइनस में है टेम्परेचर। भाई कुछ लोग वहाँ ऊपर भी है अभी। तो भैया तो जो कल मेरे साथ आए थे वो है और कुछ लोग और भी हैं जहाँ पे आपको लाइट दिख रही है। भाई बाकी के सब लोग ये रहे, इनके पास थोड़ी देर पहले ही पहुँच गया था मैं। हेलो, कैसा रहा ट्रैक अभी सुबह का? मॉर्निंग में अच्छा होता है ना, चलने में आसानी होती है, थकान नहीं होती इतनी। ये इतना हार्ड नहीं है। हाँ काफी हार्ड था। हाँ बिल्कुल आसान है। बर्फ जम गई है ना, ये इधर जम गई, अभी कोने में ही जमी है। हाँ यहाँ पे जम गई होगी ना, ये देख, ये रहा महादेव का मंदिर, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये रहा मंदिर, वो रहे मेरे महादेव पशुपतिनाथ। अभी निकल चुका है थोड़ा सा दिन और वहाँ दिख रही है सीधे चौखंबा नीचे की तरफ बाबा मधमेश्वर का, बाबा बूढ़ा मधमेश्वर का मंदिर वहाँ नीचे की तरफ। और यहाँ पे कुछ लोग और इधर की पीक्स, भाई इधर से ही निकलेगा सूरज। ये देखो धीरे धीरे करके पीछे की तरफ रोशनी दिखने लग गई है ना, तो इधर से सूरज निकलेगा और इन पीक्सों पे सबसे पहले बढ़ेगा, चौखंबा, इन पे, इन सभी पे। अभी थोड़ी और रोशनी हो चुकी है और अब देखो चौखंबा पीक कितनी ज़बरदस्त लग रही है। और कुछ इधर भी पीक्स हैं। सामने हो गया बाबा बूढ़ा मधमेश्वर का मंदिर और जो ये घास है ना इस पे पारा गिरा हुआ है और वो जम चुका है, तो ऐसे लग रहा है जैसे बर्फ़ है नीचे की तरफ। तो लेकिन अभी तो जब धूप निकल जाएगी ना घास ही घास दिखेगी। अभी लिया था टाइम लैप्स और सूर्य नारायण भगवान निकल चुके हैं और अभी बुग्याल भी बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ी देर पहले ओस की बूंदें थी वो जम चुकी थी और पूरा वाइट ही वाइट दिख रहा था, लेकिन और जो ओस की बूंदें हैं ना वो चमक रही है रंग बिरंगी। और यहाँ पे मेरे साथ भाई भी हैं, ये यहीं उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से है। जी नमस्कार, मेरा नाम नमस्कार। दिव्यांश राणा, हमेशा पौड़ी गढ़वाल बटी। जय बद्री विशाल जी। ये जो सारा ये रुद्रप्रयाग बटे, ये भैया रुद्रप्रयाग से हम और नारायण जी दगड़ हम और ब्याल सांबगत मध्यमेश्वर जी। और आज सुबह 4 बजे हम चलो वक बटी मध्यमेश्वर बटी एक बूढ़ा मधमेश्वर के लिए 4 बजे चलो हम, और हम पहुंच गए थे 5 साढ़े 5 बजे। 5 सूरज बजे भी नहीं के निकले आसपास, तब हाँ। तो नारायण जी भी नहीं छाए, बिल्कुल पीछे न छुपाया छाए पहाड़ों का कखी। सुबह जब हम होता एक तो पहले तो हमारे तारा दिखी भयंकर अंधेरा, हाँ। तब तारा दिखी महाराज का मंदिर त्याग पर इधर दिखने नहीं छाए, किले के अंदर हुई काफी। अब थोड़ी देर पहले 10-15 मिनट पहले सूर्य नारायण भगवान का भी दर्शन हुएगी। आयुक छत छाया में हाथ खोटा जो ठंडा हो गया छाया, अब जरा ताता होना उस चाहिए टाइम पे और अभी तो मजे आ गए। अब जरा हाथ खोटा टाता होना चाहिए। आप सब भी आवा मध्यमेश्वर, एक हक नेचर देखा, एक हक मंदिर देखा, एक सूर्य नारायण दर्शन करा, एक पीछे चौक हम दिखे अगर नहीं दिखे तो बाद हम देख लिया। अब दिखे वाल पीछे चौक हम देखा। और एक बात खा ध्यान रखे भुला ये भूलियो कि यक आना छो ना, तो यक इन नहीं है कि भाई मैं घूमने जाना छो, यक इन है कि बाबा के दर्शन करने जाना छो, वो आशीर्वाद लेने। एक गंदगी नहीं फैलाया, जो कूड़ा तुम घर बैठे लाना छो वैसे अपर दगड़ी लीजिए अपने साथ ले जाओ भाई, यहाँ से कोई नहीं उठा सकता, बहुत ऊंचाई पे हो जाता है। नेचर थे ये खक लुक होते, तुम तो घर चल जाओ कूड़ा तुम ये तो फिक्यूं छे पानी गंदा वेजाल गोर जो ये खक बुग्याल खाना चाहिए, जो खक पानी पीना चाहिए मुफ्त दिक्कत वेल। तो भाई लोग आवा मध्यमेश्वर और अपना कूड़ा अब दगड़ ले जाओ भाई, यहाँ का पानी अमृत है और अगर कूड़ा करकट करेंगे तो वो दूषित होगा, सीधी सी बात है। और मजे ही आ गए यहाँ पे। आपको स्वर्ग देखना है तो आप मधमेश्वर आओ, बहुत अच्छा लगेगा आपको। यहाँ पे छोटी छोटी लेक है लेकिन अभी तो वो सूख चुकी हैं और थोड़ा बहुत उनमें पानी है तो वो बर्फ बन चुका है क्योंकि रात को माइनस में ठंड थी। तो भाई वहाँ की तरफ हो गई चौखंबा पीक, ये बाबा बूढ़ा मधमेश्वर का छोटा सा मंदिर। पहले भी मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, ब्लॉग बनाया हो, उसमें आपने देखा होगा बहुत अच्छे से। यहाँ पे कुछ लोग हैं, यहाँ पे भी हैं और इधर भी हो गए।
और वैसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है। एक भैया वो हैं, वो तो यहीं के लोकल ही हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ इसलिए नहीं है क्योंकि पट बंद होने वाले हैं कुछ दिनों में, सर्दी काफ़ी हो चुकी है। 22 तारीख को यहाँ पे पट बंद हो जाएंगे। हर हर महादेव, नमो पार्वती पते, हर हर महादेव, जय शंकर महाराज। तो भाई मेरे पीछे जो आप ये पीक देख रहे हो ये है चौखंबा, और जो ये छोटा सा मंदिर देख रहे हो ये है बाबा बूढ़ा मधमेश्वर का। और मैं यहाँ बाबा बूढ़ा मधमेश्वर का जो ये बुग्याल वाला एरिया है यहाँ पे बैठा हूँ। मंदिर मेरे पीछे ही हो गया। तो कल चले थे हम रांची से, रास्ते में पड़ता है गोंडार, उसके बाद बंतोली, और फिर जैसे जैसे रास्ते में खड़ारा खाल पड़ता है, मैखंबा पड़ता है, नानू पड़ता है, और फिर कुंचट्टी लास्ट में पड़ता है। और ट्रैक बहुत अच्छा है, सुंदर है, लेकिन थोड़ा सा इजी है शुरू में, फिर थोड़ा मॉडरेट होगा, और लास्ट में कुंचट्टी के बाद थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। तो पंचकेदार है उत्तराखंड में। तो जब महाभारत का युद्ध हो रहा था उस टाइम पे पांडवों पे अपने गुरु हत्या और गोत्र हत्या का जो दोष था, उनके मन में शांति भी नहीं थी, ग्लानि भाव था, और वो भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि हमें मतलब कि हमारा मन शांत नहीं है तो हम क्या करें। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं कि आप महादेव के पास जाओ, वही आपकी जो समस्या है उसका निवारण करेंगे। तो वो चलते हैं हिमालय में भगवान महादेव को ढूंढने के लिए। तो भगवान महादेव उस समय पर गुप्त काशी में होते हैं। तो भगवान महादेव उनसे नाराज़ रहते हैं क्योंकि उन्होंने अपने गुरुओं का वध करा था, अपने बंधुओं बांधवों सबों का वध करा था, इसलिए तो भगवान महादेव उनसे थोड़ा रुष्ट रहते हैं। तो जैसे ही पांडव जैसे ही गुप्त काशी पहुँचते हैं तो महादेव को जैसे ही पता चलता है कि पांडव यहाँ पे गुप्त काशी में आ चुके हैं तो वो वहीं पे गुप्त हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, और वो सीधे केदारनाथ में चले जाते हैं। और इसीलिए उस जगह का नाम गुप्त काशी है। जब मैं ट्रैक कर रहा था, इस वीडियो से पहले वाली वीडियो देखी होगी, तो उसमें मैं जब आ रहा था तो गुप्त काशी होते हुए ही आया था केदारनाथ जी से। और फिर उसके बाद जैसे ही केदारनाथ जी में जाते हैं महादेव, तो पांडव धीरे धीरे करके वहाँ पे भी पहुँच जाते हैं। और वहाँ पे बहुत सारे बैल चल रहे होते हैं उस टाइम पे, क्योंकि वहाँ पे बुग्याल है। तो बुग्याल मतलब हरी घास का मैदान, तो घास चर रहे होते हैं बहुत सारे बैल। तो महादेव क्या करते हैं, पांडवों का जैसे ही पता चलता है कि यहाँ पे भी आ रहे हैं तो वो बैल का रूप धारण कर लेते हैं। लेकिन पांडवों को लगता है कि इन्हीं जितने भी बैल हैं इन्हीं में से कोई ना कोई महादेव है। तो भीम क्या करते हैं, एक पैर अपना मतलब एक रिज बनी हुई है, बीच में से मंदाकिनी नदी बह रही है, मंदाकिनी गंगा बह रही है। तो एक पैर अपना इस पहाड़ी पे, एक उस पहाड़ी पे, दोनों तरफ की पहाड़ियों पे रख लेते हैं। तो बाकी के जो बैल रहते हैं वो उनके नीचे से निकल जाते हैं पैरों के। लेकिन महादेव तो महादेव है, वो कैसे भीम के पैरों के नीचे से निकल सकते हैं। तो महादेव क्या करते हैं, वहीं पे नीचे ज़मीन में धंसते हुए चले जाते हैं। और फिर भीम क्या करता है, जैसे जो बैल का जो कुबड़ रहता है, ऊपर वाला पृष्ठ वाला भाग, पीठ वाला भाग, तो उसे पकड़ लेता है कस के। तो जो पीठ वाला भाग था वो रह गया केदारनाथ जी में, जो कि पृष्ठ वाला भाग वो पहले केदार हो गए। फिर उनका मध्य भाग, उदर वाला भाग और नाभि वाला भाग यहाँ मधमहेश्वर में निकला। तो इसीलिए इस जगह का नाम मधमहेश्वर है और दूसरे केदार है यहाँ। फिर इसके बाद पड़ता है तुंगनाथ। तुंगनाथ यहाँ पे थोड़ा आगे चल के पड़ते हैं, ऊखीमठ से रास्ता जाता है चोपता के लिए, वहाँ पे है तुंगनाथ। वहाँ पे उनके हृदय और भुजाओं के दर्शन है महादेव के। फिर उसके बाद रुद्रनाथ, जो कि अभी तक मुझे सबसे सुंदर पंच केदारों में जो ट्रैक था वो सबसे सुंदर ट्रैक वही लगा। और आपने भी अगर करे होंगे पंच केदार तो मुझे बताना, मतलब अगर आपने रुद्रनाथ महादेव और पंच केदार ट्रैक करे हैं तो आप बताना आपको कौन सा ट्रैक बहुत सुंदर लगा। तो रुद्रनाथ में भगवान शिव के मुख के दर्शन है। और फिर 5वें केदार आते हैं कल्पेश्वर, और कल्पेश्वर में भगवान की जटाओं के दर्शन है। और उसके बाद जो ऊपर वाला भाग था वो निकला था सीधे नेपाल काठमांडू में, और वहाँ पे, और वो पशु रूप में थे इसीलिए वहाँ पे उनको पशुपति नाथ कहा जाता है। तो वैसे तो हो गए 6 केदार, लेकिन उत्तराखंड के अंदर 5 केदार हैं, एक हो गए नेपाल में, तो 6 केदार भी कह सकते हैं, लेकिन वैसे उत्तराखंड में 5 केदार हैं। तो ये कुछ स्टोरी थी। और यहाँ पे महादेव का मंदिर है, बहुत अच्छे दर्शन होते हैं। आप आइए, यहाँ पे बहुत सुंदर जगह है। आप मेरे पीछे की तरफ देख ही रहे हो चौखंबा पीक, और बहुत अच्छा लगेगा, मन को बहुत शांति मिलेगी। यहाँ पे आके आप जो मांगोगे भगवान महादेव से वो आपको ज़रूर मिलेगा, बस आप सच्चे मन से आइए। अभी मैं जा रहा हूँ नीचे मंदिर की तरफ, और यहाँ पे जो बाबा बूढ़ा मधमहेश्वर का जो मंदिर है, इसकी स्टोरी थोड़ी सी ये है कि जब मैं पिछले साल आया था तो यहाँ पे जो पंडित जी थे जो पूजा करते थे, मुख्य पुजारी थे, उन्होंने बताया था कि जो बूढ़ा मधमहेश्वर का जो ऊपर मंदिर है वहाँ पे महादेव ध्यान करते थे। तो वही स्टोरी है, बस यहाँ पे भगवान ध्यान करते थे। वैसे तो पूरे हिमालय में भगवान ध्यान ही करते थे, पूरा हिमालय ही उनका वास है और पूरी दुनिया में ही उनका वास है। वैसे तो हर जगह कण कण में है महादेव। तो वही वहाँ हो गया
मदमहेश्वर, और वो है भगवान मदमहेश्वर का मंदिर। यहाँ से छोटा सा दिख रहा होगा, जूम करके दिखाता हूँ, वो रहा मंदिर। और आसपास घर बने हुए हैं। यहाँ गोंडार विलेज के लोग रहते हैं, यहीं पे लोग स्टे वगैरह करते हैं। और बाकी लोग वो जा रहे हैं वहाँ नीचे, चलता हूँ मैं भी। ये देखो भाई, बाबा मदमहेश्वर की ब्यूटी। नीचे की तरफ गोंडार विलेज के लोगों ने जो घर बना रखे हैं यहाँ पे, उन्हीं को अलाउ है यहाँ पे। और ये बुग्याल में गाय बकरी चराना। और इधर की तरफ वहाँ पे है भैरव बाबा का मंदिर। और मंदिर के पास भी कुछ मंदिर बने हुए हैं, माता पार्वती के हैं, और भी मंदिर है, वो भी आपको दिखाऊंगा। और एक भैरव बाबा का मंदिर वहाँ कहीं ऊपर है, वो तो मुझे पता नहीं है किधर की साइड है, लेकिन वहाँ का ट्रैक जाता है, ट्रेल्स वो बनी हुई है उधर की तरफ, वहाँ से कहीं से जाता है वो। और इधर से नंदी कुंड और पांडव सेरा का ट्रैक होता है। ऊपर से दर्शन करके आ चुके हैं अभी मंदिर के पास। यहाँ पे छोटे मंदिर बने हुए हैं, ये माता पार्वती का है, और एक और मंदिर है, वो भोलेनाथ का मंदिर हो गया। मंदिर के अंदर फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, मंदिर के बाहर से सारी चीज़ें मैं आपको दिखा दूंगा। बोलो नमो पार्वती पतये हर हर महादेव शंभू। यहाँ पे हो गया महादेव का मंदिर। ये त्रिशूल लगा हुआ है, ये शायद स्टेनलेस स्टील का है, क्योंकि जो सिल्वर का होता है, चांदी का, उस पर तो जंग वो मतलब काला पड़ जाता है। और ये पिछले साल आया था, तब भी ऐसे ही चमकदार था, और अभी भी ऐसे ही है। और ये हो गया महादेव का मंदिर पूरा। अब चलता हूँ, अब मैं बाकी की चीज़ें भी आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो यहाँ पे शिवलिंग बना हुआ है, और ये है गौमुख। और यहाँ पे मतलब किसी को भी पानी टच करने के लिए अलाउ नहीं है, क्योंकि ये जो गौमुख है, इसके जल से ही भगवान का अभिषेक होता है, और भगवान के जो बर्तन वगैरह होते हैं वो धुले जाते हैं। तो यहाँ पे वही एक छोटा सा कुंड बना हुआ है, और चारों तरफ शिवलिंग है। मंदिर भाई बहुत शांत और बहुत सुंदर है। यहाँ पे छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं देवताओं के, शिवलिंग बने हुए हैं यहाँ ऊपर की तरफ। वहाँ पे 2 मंदिर हैं, और ये पीछे वाला एरिया, एक कुंड वहाँ पे है, वो कौन सा कुंड है पता नहीं अभी। और भाई यहाँ पे है ये गौरी शंकर मंदिर। तो यहाँ पे भोलेनाथ और माता पार्वती का मंदिर है, ये गौरी शंकर मंदिर। तो भाई वो हो गया गौरी शंकर मंदिर, ये हो गया माता पार्वती का मंदिर। ऊपर ध्वजा, और ये अंदर माता पार्वती। जय माता रानी, आपकी सदा ही जय हो। और भाई यहाँ पे एक कुंड है, यहाँ पे तो शायद मेरे हिसाब से स्नान वगैरह कर सकते हैं, लेकिन कौन सा कुंड है वो मुझे अभी पता है नहीं। अगर पता चलेगा तो नाम लिख दूंगा मैं वीडियो में ही। यहाँ पे देखिए, ये जो है ये गाय के पैरों के खुर हैं, 4 खुर हो गए, 4 पैर रहते हैं गाय के, तो ये चारों खुर मतलब पैरों के निशान, तो ये हो गए। यहाँ पे जो ये गाय के पैरों के खुर बने हुए हैं, उसकी स्टोरी कुछ ये है। जब मैं पिछले साल आया था, तो यहाँ पे एक भैया थे, उन्होंने बताई थी कि तिब्बत के राजा थे, उनकी गाय थी वो, और डेली यहाँ पे आया करती थी चरने, और महादेव पर अभिषेक करके चली जाती थी, पूरे दूध का अभिषेक कर देती थी। और फिर डेली ऐसा ही चलता रहा, तो राजा को लगा कि मतलब दूध कहाँ जा रहा है गाय का। तो एक दिन उन्होंने गाय का पीछा किया। तो जब वो यहाँ पे पहुँचे मदमहेश्वर जी में, तो उन्होंने गाय का पीछा किया, तो उन्होंने देखा कि गाय अपना पूरा दूध भगवान भोलेनाथ पर चढ़ा रही है। तो वो तिब्बत के राजा थे, तो उन्होंने गाय को मारने के लिए अपनी तलवार चलाई, तो गाय तो वहाँ से अदृश्य हो गई, और सीधी जो वो तलवार है वो लगी महादेव पर। तो जैसे ही आप आओगे ना मदमहेश्वर, और अब जैसे ही श्रृंगार दर्शन रहता है, उस समय तो वो नहीं दिखते, जो शिवलिंग होता है वो नहीं दिखता है, लेकिन जो श्रृंगार दर्शन नहीं हो, जिस टाइम पे अभिषेक वगैरह होता है, उस टाइम पे आप दर्शन करोगे, तो जो शिवलिंग है वो कटा हुआ दिखेगा, और मतलब आपको पता चलेगा कि हाँ यहाँ पे तलवार लगी है। और फिर वो गाय अदृश्य होकर यहाँ पे आ गई थी, जहाँ पे 4 खुर बने हुए हैं। तो फिर ये कुछ स्टोरी है यहाँ की, कि वो गाय आती थी तिब्बत से, और यहाँ पे अपने दूध का अभिषेक कराती थी महादेव को। अभी मैं मंदिर में दर्शन करके आ चुका हूँ, और अपना टेंट भी पैक कर लिया है। और यहीं पे कल मैं आपको जैसे कि पता ही होगा, मैं तो अपना हल्का सा कंबल लेके आया था। तो मंदिर में ही एक भैया आए मंदिर समिति में, और मंदिर के गोंडार के ही हैं वो, और पुरोहित हैं यहाँ के। तो पिछली बार मैं आया था तो वो पहचान गए थे, उनसे मैंने बोला कि कंबल दे देना, तो उन्होंने ये वाला कंबल दिया, और जहाँ पे मैंने खाना खाया था उन अंकल जी ने ये वाला कंबल दे दिया। तो रात अच्छे से कटी, बिल्कुल भी ठंड नहीं लगी, मज़े आ गए, और महादेव के दर्शन करके तो सारी थकान दूर ही हो गई थी। तो बोलो हर हर महादेव, नमो पार्वती पते, हर हर महादेव।